ब्रेक के बाद फिट रहेगा इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमने जैसे आपको ब्रेक से पहले बताया था कि बालों को भी पोषण चाहिए। अगर आप काले लहराते बाल चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, बालों का भी ख्याल रखना होगा। तो कैसा होना चाहिए बालों का डाइट चार्ट, आइए आपको बताते हैं। तो खाने में अगर आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन कहीं न कहीं इसका पॉजिटिव असर जो है वो आपके बालों में भी दिखाई देगा। खाने में बीन्स, पालक ले, इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक और बायोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और इससे आपके बाल भी हेल्दी होते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस डाइट चार्ट के बारे में? देखिए, जो आपकी डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए, चाहे वो आपके बाल हैं, चाहे स्किन है या पूरी बॉडी का फंक्शनिंग है। अगर सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप एक ठीक मात्रा में ले रहे हैं तो आपकी सारी बॉडी जो है वो ठीक तरह से चलती है। जिस तरह यहाँ इन्होंने बताया कि बायोटिन जो एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, वो देखा गया है कि हेयर और स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो हेयर फॉल या जो हमारे नेल्स हैं वो पतले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। इसलिए बायोटिन जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर, और जिससे कि आपके बाल किन किन चीजों में बायोटिन होता है? हरी सब्जियों के अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, ज्यादातर वेजिटेरियन जो फूड स्टफ है उसके अंदर होता है। चलिए कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। भारती है जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। भारती, पूछे क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा बच्चा 14 साल का है और उसको काफी डैंड्रफ है, तो क्या उसको डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए? और कई लोग बताते हैं कि जैसे ऑयल भी नहीं लगाना चाहिए जिनको डैंड्रफ हो, तो क्या ये ठीक है? देखिए, ऑयल ऐसी चीज है जो कि अगर आपको ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ हो रहा है तो अगर आप लगाएंगे तो अच्छा होगा, पर जिस चीज को आप डैंड्रफ कह रही हैं अगर वो सिबोरिया की वजह से है तो ऑयल आप लगाएंगे तो वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। जहां तक कि आपने कहा कि आपके बच्चे की उम्र तकरीबन 14 साल की है, तो उसके अंदर अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाती हैं तो कोई उसमें हार्म नहीं है, और अगर आपका उससे ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है तो आप, जिस तरह मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि ये ओवर द काउंटर जो चीजें डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज करके आप इतनी सारी एड देखती हैं और ये यूज करती हैं, अगर उनसे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक आपके जो नजदीक में अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे जाकर मिलें और उसका इलाज कराएं, क्योंकि हो सकता है कि जिसको आप डैंड्रफ कह रहे हैं वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सिबोरिया हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है। जी। इसलिए ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल भी पूछा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं घर में कि कम से कम हफ्ते में 3 बार आपको ऑयलिंग तो जरूर करनी चाहिए अगर आप हेल्दी बाल चाहते हैं। साथ ही साथ दही लगाने की भी बात बताते हैं, मुल्तानी मिट्टी, ये तमाम चीजें होती है। क्या वाकई में इन सब चीजों की जरूरत होती है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर ये कहा गया है कि ये सारी चीजें अगर लगाई जाएं तो बालों को अच्छा पोषण मिलता है और छोटी मोटी बीमारियां नहीं होती है। पर जहां तक कि हमारी साइंस, मेडिकल साइंस जो कि एलोपैथिक मेडिसिन है, उसके अंदर इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर आप अपने शरीर को साफ रखेंगे, बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करते रहेंगे तो कई बीमारियां जो है बालों की और ये डैंड्रफ वगैरह है वो नहीं होगा। जी, और इसी के साथ ही वाइंड अप करने का वक्त आ गया, लेकिन चलते चलते डॉक्टर बत्रा साहब एक छोटा सा आपसे और एक सजेशन चाहूंगी। जिससे सजेस्ट किया जाता है, कई बार मैगजीन वगैरह में भी देखते हैं कि महीने में 1-2 बार हेयर स्पा लीजिए। क्या वाकई में इसकी जरूरत होती है और कितना असर करता है ये? देखिए, स्पा लेने की ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने लोग उसमें स्पा लेते हैं, पर सारे चल रहे हैं ना। इसी तरह डैंड्रफ से बचने के लिए आप ऐसी चीजें करवाएं, कोई उसका फायदा नहीं है। सिर्फ अपने आप को साफ रखिए, ज्यादा गर्म पानी से सर्दी में ना नहाएं। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और आपको डैंड्रफ नहीं होगा। हाँ, तो बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हमने आपको बताई, इनका ख्याल रखिए। और खासतौर पर सर्दियां बहुत है, मालूम है ठंडे पानी से नहाने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपके बालों को तकलीफ ना हो इसलिए राइट टेम्परेचर का पानी ले, उसी से ही बाल शैम्पू करें और हफ्ते में 2 से 3 बार आप बालों को शैम्पू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो तमाम जानकारी हमने इस शो के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की, इसका आप जरूर फायदा उठाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से बता दें आपको, फिट रहेगा इंडिया का ईमेल आईडी, जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आगे कार्यक्रम में हम आपकी ईमेल आईडी को भी, ईमेल पर भेजे गए सवालों को भी इंक्लूड करेंगे। ईमेल आईडी है fitrao@liveindia.tv। डॉक्टर बत्रा स्टूडियो में आए, दर्शकों की कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
माय प्लेजर। इसी के साथ ही फिट रहेगा इंडिया में फिलहाल इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।